सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बेटा, आज हम आप लोगों को हिंदी काव्य के बहुत प्रतिष्ठित राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित और आधुनिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि और द्विवेदी युग के कवि, इन सभी गुणों से संपन्न मैथिली शरण गुप्त के विषय में आज हम सब पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इनके द्वारा रचित पंचवटी काव्य ग्रंथ को पढ़ेंगे जो कि आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले बेटा आए हम आप एक अलौकिक राष्ट्र कवि, प्रतिभा संपन्न मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को जानते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण, जो राम भक्त और काव्य प्रेमी थे। कहीं न कहीं से कहते हैं कि परिवार का संस्कार बच्चे पर बहुत बड़ा पड़ता है। वही संस्कार आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि वह राम भक्त भी थे और काव्य प्रेमी भी थे। इसलिए इन्होंने जो पंचवटी लिखा है वह राम की भक्ति पर है, राम के, सीता के, लक्ष्मण के जीवन चरित्र पर है और उसके साथ साथ काव्य प्रेमी भी हैं गुप्त जी। तो माता पिता का प्रभाव जरूर बच्चे पर पड़ता है, वही आज इनके जीवन पर दिखाई दे रहा है। गुप्त जी को काव्य संस्कार प्राप्त हुआ इससे अपने पिता से। इन्होंने कक्षा 9 तक तो विद्यालय शिक्षा प्राप्त की, किंतु स्वाध्याय से इन्होंने अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया कि भविष्य में मैं एक महान कवि बनूंगा। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद इनको दिया और इनकी भी एक धारणा थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनको अपना काव्य गुरु मानने लगे, अर्थात हिंदी काव्य साहित्य में जो इनका पदार्पण हुआ उसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का विशेष योगदान था, जो द्विवेदी युग के कवि हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त गुरुजी के संस्कार को द्विवेदी जी ने संवारा और सजाया। यानी जो पैतृक संपत्ति प्राप्त थी वो क्या थी? काव्य ग्रंथ, काव्य प्रेमी, ये जो भाव था यह गुप्त जी के अंतःकरण भी समाहित था। उसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? संवारा, सजाया। द्विवेदी जी के आदेश पर गुप्त जी ने सर्वप्रथम भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। इस काव्य ग्रंथ में देश के गौरव का वर्णन किया इन्होंने और गुप्त जी गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आए और उसमें सक्रिय भाग भी लिया इन्होंने और देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर इन्होंने रचनाएं की और इसी के कारण इनको राष्ट्र कवि कहा गया। भारत सरकार ने इन्हें 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से भी व्यवस्थित किया। तो ऐसे मूर्धन्य विद्वान का देहावसान सन 1964 ईस्वी में हुआ था और वे राज्यसभा के 2 बार सदस्य भी रहे। ऐसे गुणों से संपन्न ऐसे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लगभग 40 रचनाएं की, जिसमें भारत भारती, यशोधरा, साकेत, पंचवटी, जयद्रथवत, जय भारत, द्वापर, सिद्धराज इत्यादि इन्होंने प्रमुख रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, ये आपको 11th पढ़ने को मिलेगा, ये महाकाव्य है। इन सभी महाकाव्यों का उन्होंने वर्णन किया। यहाँ पर आपको पंचवटी नामक काव्य ग्रंथ को पढ़ना है, जिसमें इन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण के
आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इनकी जो भाषा थी वह शुद्ध साहित्यिक एवं परिमार्जित खड़ी बोली है, मूलतः इसको कह सकते हैं खड़ी बोली। इनकी भाषा सुगठित, ओज गुण से युक्त, प्रसाद गुण से युक्त थी। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी जो शैली है वह प्रबंधात्मक, उपदेशात्मक और विवरणात्मक गीत और नाट्य शैलियों का इन्होंने अधिकतर प्रयोग किया है। तो ये था संक्षेप में जीवन परिचय इनका। बेटा, जीवन परिचय में महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान रखा करें, उसी को आपको लिखना है। जैसे लेखक का जन्म, जन्मस्थान और किस युग का कवि था, उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, किस सन में इनका देहावसान हुआ, कैसे यह साहित्य क्षेत्र में आए, इन सभी बातों पर आपको ध्यान रखना है। इनकी जो रचनाएं हैं, जो सभी कवियों की रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया करें, क्योंकि जो काव्य साहित्य का इतिहास है आपके कोर्स में आदिकाल और भक्ति काल, तो उसको तो आप पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इन कवियों की रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भविष्य में आपको इतिहास से भी प्रश्न, और आप आगे जब जाएंगे तो कंपटीशन में भी इन सभी रचनाओं से प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आए अब इनकी रचना जो है पंचवटी, उसके विषय में पढ़ते हैं। तो बेटा, पंचवटी को हम सब पढ़ते हैं। पंचवटी को पढ़ने से पहले हम पंचवटी शब्द का अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति, कौन सा समास है, इन सब विषयों को जानते हैं। तो लिखा है पंचवटी। पंच माने होता है पांच और वटी माने वट, वृक्ष। तो कहा पांच वृक्ष पंचवटी क्यों कहा जाता था? जहां पर सीता जी रहती थीं रामचंद्र जी के साथ, तो कहा कि उस स्थान को पंचवटी कहा जाता था। जब भगवान राम अपनी अर्धांगिनी सीता और लक्ष्मण भाई के साथ वन में गए तो पंचवटी में लोगों ने अपना स्थान बनाया, जहां पर 5 तरह के वृक्ष थे। तो अब इसका समास हम क्या करेंगे? तो कहा कि 5 वृक्षों का समूह, 5 वटों का समूह। तो पंच शब्द पहले आया, तो इसमें जो समास होगा वह द्विगु समास होगा। संख्या पूर्वो द्विगु। तो संख्या वाची शब्द यदि पहले है तो उस प्रथम संख्यावाची पद के कारण संपूर्ण पद में द्विगु समास होता है। तो 5 वृक्षों का समूह संस्कृत बनेगा पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वृक्षों का समूह। तो यहां पर द्विगु समास हुआ। मूल अर्थ इसका क्या हुआ? 5 वृक्ष। तो ये जो 5 वृक्षों का समूह था, उस 5 वृक्षों के समूह में रामचंद्र जी अपनी अर्धांगिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। तो कवि ने जो वर्णन किया कि मानो जैसे कभी उस रात्रि को उस मार्ग से जा रहा हो, तो पंचवटी की जो सुंदर छाया है, पंचवटी की जो सुंदरता है, उसको देख करके कवि के मन में भाव आया। उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। गुप्त जी ने उस रात्रि की सुंदरता का वर्णन, उस चांदनी रात में जो पंचवटी की सुंदरता है, कहा उस पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है कि क्या लिखा है? पढ़िए पहले। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है यमनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। बहुत बढ़िया बात कवि ने कहा। क्या कहा? चारु चंद्र की चंचल किरणें। कहा चारु, चारु माने सुंदर, और चंद्रमा ने चंद्रमा की चंचल किरणें। कहा सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, उछल कूद कर रही हैं। कहाँ? तो कहा जल थल में। जल में भी और स्थल में भी
दोनों स्थान पर चंद्रमा की जो सुंदर किरणें हैं, कहा वह क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही है। ऐसी सुंदरता प्रकृति की दिखाई देती है। और इतना ही नहीं बेटा, कहा स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। कहा निर्मल, स्वच्छ माने निर्मल चांदनी, वह चांदनी रात तो थी ही। कहा स्वच्छ चांदनी रात, उस चंद्रमा की जो किरणें हैं, कहा कि वह चंद्रमा की किरणें कैसी हैं, तो कहा स्वच्छ हैं। तो स्वच्छ चंद्रमा की किरणें बिछी हुई हैं, फैली हुई हैं। कहां तक, तो कहा अवनी, अवनी माने पृथ्वी और अंबर तल, आकाश तल में। तो कहा आकाश से लेकर के पृथ्वी तक चंद्रमा की स्वच्छ किरणें फैली हुई हैं, मानो बिछी हुई हैं। आगे चले बेटा, पुलक प्रकट करती है धरती। कहा कि पुलक माने प्रसन्नता। कहा पृथ्वी भी उस चांदनी रात में, उस चंद्रमा की सुंदर किरणों के बीच में अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है। धरती भी, पृथ्वी माता भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती हैं। कैसे, तो कहा हरित तृणों की नोकों से। तृणों माने घासों की, हरित माने हरी। तो कहा हरी घासों की नोकों से। नोक यानी जो उसका ऊपरी भाग होता है घास का। तो कहा कि हरी घासों की नोकों के माध्यम से पृथ्वी भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है। हरे भरे घास के जो तिनके हैं, कहा उन तिनकों से वह अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। और इतना नहीं, कहा मानो, मनु मानव जन जानो, जहां आ जाए बेटा शब्द, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ध्यान रखना। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कहा कि मानो वृक्ष भी, तरु माने वृक्ष भी झूम रहे हैं, अर्थात मस्ती में, आनंद में, प्रसन्नता में झूम रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और आनंदित किससे हो रहे हैं, तो कहा कि मंद पवन के झोंकों से। धीरे धीरे चल, मंद माने धीरे धीरे चलने वाली वायु के झोंकों से मानो वे वृक्ष भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वह झूम रहे हैं। और झूमता तभी है व्यक्ति जब प्रसन्नचित होता है। तो कहा उन्होंने, कवि ने कहा कि वह चांदनी रात की जो सुंदरता थी, कहा वह सुंदरता चंद्रमा की चंचल किरणों से और पृथ्वी पर उगे हुए उन घासों की नोकों से और वृक्षों की प्रसन्नता से और हवा की धीरे धीरे चलने से भाव प्रकट हो रहा था कि मानो संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण प्रकृति में एक आनंद भरा हुआ है। ऐसी थी पंचवटी की व्यवस्था, पंचवटी की प्रकृति। ठीक है बेटा, फिर से एक बार देखिए। तो पंचवटी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें आकाश, जल और थल में खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी। और स्वच्छ निर्मल चंद्रमा की किरणें आकाश से पृथ्वी तक फैली हुई थी। और पृथ्वी भी अपनी प्रसन्नता को हरी घासों के नोकों से प्रकट कर रही थी। और वृक्ष भी झूम रहे थे। कहा वृक्ष भी मानो झूम रहे थे, किसके द्वारा, तो कहा धीरे धीरे चलने वाली हवा की झोंकों से। तो यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया, प्रकृति की मधुरता का वर्णन किया बेटा। इसलिए यहाँ पर जो रस है वह आपका श्रृंगार रस हो गया और शांति प्रदान कर रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है, इसलिए शांत रस भी हो गया। तो श्रृंगार और शांत दो रसों की प्राप्ति है बेटा। यहाँ पर मानो शब्द आ गया, इसलिए हमने आपसे कहा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होगा। ठीक है बेटा। और चारु चंद्र की चंचल च वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होगा। और प्रकृति को मानव की तरह भाव को प्रकट करने को दिखाया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण। तो तीन अलंकारों की अनुप्रास,
उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। इसको नोट करते चलेंगे बेटा, ध्यान करते चलेंगे इसको। और रस तो बता ही दिया। छंद जो है बेटा यहाँ पर ताटंक छंद है, बड़ा थोड़ा कठिन है आप लोगों के लिए। 12th में जब 12 में आप पहुंचेंगे, कक्षा 12 में, तो वहां पर आपको पढ़ने के लिए इसके प्रत्येक चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर ताटंक छंद है। ठीक है बेटा, आगे चलें, दूसरे पद को देखते हैं। तो दूसरे वाले पद में देखिए कवि ने क्या कहा। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बहुत बढ़िया प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए और लक्ष्मण जी की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने वर्णन किया। क्या कहा कि पंचवटी की सुरक्षा में कौन लगा हुआ है? एक धीर वीर निर्भीक, जो धैर्यवान है, वीरवान है और भयहीन है, का ऐसा वीर, ऐसा धैर्यवान, ऐसा भयहीन वीर लगा हुआ है उस पंचवटी की रक्षा में। वह कौन था वीर निर्भीक? तो कहा कि लक्ष्मण जी थे। तो लक्ष्मण जी के व्यक्तिगत चरित्र और उसकी कर्तव्यनिष्ठता का मनमोहक चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। क्या कहा? गुप्त जी कहते हैं पंचवटी की छाया में। कहा पंचवटी की सुंदर छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। कहा एक सुंदर पत्ते की, पर्ण माने पत्ते की कुटिया बनी हुई है। कहा 5 वृक्षों की छाया में एक सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख, सम्मुख माने सामने, कहा उसके सामने स्वच्छ शिला पर, स्वच्छ माने निर्मल, स्वच्छ साफ सुथरा, कहा ये उसके सामने एक स्वच्छ तथा साफ सुथरा पत्थर क्या है? पड़ा हुआ है। कहा उस पत्थर की शिला पर, उसके सामने, उस कुटिया के सम्मुख एक स्वच्छ शिला पर, एक पत्थर के टुकड़े पर धीर, धैर्यवान, वीरवान और भयहीन खड़ा हुआ है, निर्भीक होकर के खड़ा हुआ है। और क्या कहते हैं? जाग रहा यह कौन धनुर्धर। कहते हैं आगे कि वह जो धैर्यवान, वीरवान और भयहीन वीर पुरुष है, कहा कि उस पंचवटी की रक्षा में बिल्कुल निर्भय होकर के खड़ा हुआ है। कहा कि वह क्या कर रहा है? तो कहा जाग रहा है यह कौन धनुर्धर। तो कवि के मन में आया कि जो धैर्यवान है, वीरवान है, भयहीन है, इस पत्ते की कुटिया की रक्षा में खड़ा हुआ है, आखिरकार ये कौन है? ऐसा वह अपने में प्रश्न करते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर। कवि जी कहते हैं कि यह धनुष को धारण किया हुआ कौन है जो जाग रहा है इतनी रात्रि को, जबकि भुवन भर, भुवन माने संसार, का संपूर्ण संसार सो रहा है। जब संपूर्ण संसार सो रहा हो तो यह वीर, धीर, भयहीन जो वीर है, कहा कि वह धनुष को धारण किए हुए, धनुष को ताने हुए जाग रहा है। अर्थात यह वीर कौन है कि जो पत्ते की कुटिया की रक्षा में लगा हुआ है। आगे उन्होंने कहा यह ऐसा ही नहीं है। कहा भोगी कुसुमायुध योगी सा। कहा भोगी है, अर्थात यह संसार के सुख का भोग करने वाला भी है। कुसुमायुध है, और कुसुमायुध माने फूल के समान धनुष को धारण करें। कुसुमायुध माने कहा कामदेव भगवान, फूल के बाण, फूल के धनुष को धारण करने वाले कौन थे देवता? कहा कामदेव भगवान। तो कहा कि यह धनुर्धारी वीर व्यक्ति है क्योंकि रात्रि में जाग रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो सुंदरता है, कहा वह सुंदरता कैसी है? कहा कि योगी सा, योगी के समान है। कुसुमायुध, कहा कामदेव के समान दिखता तो है। भोगी कुसुमायुध सा, कहा कि यह
कामदेव के समान अत्यंत सुंदर है, संसारिक सुखों का भोग करने वाला है, फिर भी योगी सा योगियों के समान दृष्टिगत होता है, योगियों के समान दिखाई देता है। अर्थात कह रहे हैं कि योगी क्या होते हैं, सांसारिक सुखों का परित्याग कर देते हैं। तो कहा सांसारिक सुखों का परित्याग कर देने वाला यह योगियों के भेष में आकर यहाँ पर बैठा है, जबकि यह कामदेव के समान सांसारिक सुख का भोग करने वाला दिखाई देता है, लेकिन योगियों की जैसा व्यवहार कर रहा है, योगियों के जैसा यह सन्यास को धारण किए हुए यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। तो आखिरकार यह कौन है? तो वह वीर कौन था? लक्ष्मण जी थे, जो कि भाई और भाभी की रक्षा में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया था। अपने पारिवारिक, अपने सांसारिक सुख का उन्होंने परित्याग कर दिया था। ऐसा वीर, ऐसा तपस्वी, ऐसा योगी संसार में अब तो नहीं लगता कि दोबारा जन्म लेगा। तो कहा ऐसे वीरवान, ऐसे चरित्रवान उस महान वीर की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि 5 वृक्षों की छाया में बनी हुई यह सुंदर पत्ते की कुटिया जो दिखाई दे रही है, कहा उसके सामने एक निर्मल स्वच्छ पर्वत की शिला पड़ी हुई है, जिस पर वह धैर्यवान, वीरवान, भयहीन एक वीर खड़ा हुआ है, आकर स्थिर है। संपूर्ण संसार सो रहा है, जबकि यह धनुर्धर जाग रहा है। आखिरकार वह वीर कौन है? जो कामदेव के समान सुंदर है, कामदेव की तरह संसार के सुखों का भोग करने वाला है, फिर भी योगियों के समान दिखाई दे रहा है। योगी जैसा रूप बनाया हुआ है। अर्थात वह वीर कौन है? तो वह वीर कौन था? लक्ष्मण जी थे। तो इस तरह से बेटा कवि ने लक्ष्मण जी की सुंदरता का, उनके चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा है। तो यहाँ पर जो बेटा रस है वह शांत है, भाषा जो है वह खड़ी बोली है, और जो इसका छंद है हमने कहा था ताटंक छंद है, और जो अलंकार है भवर्ण की आवृत्ति प्राप्त होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, और उपमा भी है, क्योंकि योगी सा भोगी कुसुमायुध योगी सा सासी से, जहां पर किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो 2 अलंकारों की यहाँ पर प्राप्ति हुई है। आइए तीसरे पद को देखते हैं बेटा। तीसरे पद में कवि ने क्या बताया? तीसरे पद में समय का वर्णन किया कवि ने। जिस समय श्री राम और सीता पंचवटी की कुटिया में सो रहे हैं, उस दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया है। क्या कहा उन्होंने कि अब उसी लक्ष्मण जी की वीरता का वर्णन करते हुए, कुटिया में सोते हुए उन महान वीरों की वीरता का वर्णन करते हुए क्या कहा कवि ने? किस व्रत में है व्रती वीर, यह निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। कहा कि किस व्रत में है व्रती वीर, कहा किस व्रत को धारण कर रखा है यह व्रती वीर। व्रत को धारण करने कैसा वीर है? तो कहा व्रती वीर है, यानी इसका कोई न कोई एक निश्चित व्रत है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि ये जो धनुर्धर है वह वीर है, और वह वीर पुरुष किस कठिन व्रत को धारण किया हुआ है, जिसके लिए वह निद्रा का यूं त्याग किए। कवि कहते हैं कि मेरे मन में प्रश्न बार बार उठ रहा है कि इस वीर ने अपनी निद्रा का त्याग क्यों किया है? क्योंकि उसने कोई न कोई व्रत, और वो व्रत कैसा है? कठिन है, कठोर है। तो इस वीर ने किस कठिन व्रत को धारण किया हुआ है, जिसके कारण इस वीर ने अपनी निद्रा का भी परित्याग कर दिया है। राजभोग के योग, कहा राज्य का सुख भोगने वाला ये कैसा है व्यक्ति? तो कहा यह तो राज सुख के भोग के योग्य है।
अर्थात इसे राज्य के सुख का भोग करना चाहिए, राजभवन के सुखों का भोग करना चाहिए। फिर भी यह विपिन में, जंगल में विराग माने वैराग्य लिए हुए आज बैठा है। कहा यह तो राजभवन के सुख पाने योग्य है, फिर भी यह वैराग्य धारण किए हुए एकांत वन में बैठा हुआ है। अर्थात यह व्रती किस व्रत को धारण कर रखा है, यह वीर किस कठोर व्रत को धारण कर रखा है। कहा वह कौन सा कठोर व्रत है जिसकी वजह से यह अपने राज्य सुख का परित्याग करके इस जंगल में कठोर तपस्या कर रहा है, निद्रा का परित्याग किया, अपने सुख वैभव का परित्याग कर दिया। आखिरकार यह वीर किस व्रत का धारण कर रखा है। आगे, बना हुआ है प्रहरी जिसका, प्रहरी माने रक्षक। कहा यह जिसका रक्षक बना हुआ है, जिस कुटिया की यह रक्षा कर रहा है, कहा उस कुटिया में क्या धन है, उस कुटिया में कौन ऐसा धन है जिसकी यह रक्षा में लगा हुआ है, अपनी निद्रा का परित्याग कर दिया है और रात्रि भर यह जाग रहा है। तो कहा कि यह वीर कौन है जो कि इस कुटिया की रक्षा में लगा हुआ है, और वह वीर तो है ही है। और उसकी विशिष्टता एक कवि ने कहा कि वह वीर किस धन की रक्षा कर रहा है। इस कुटिया में कौन सा, इस घास फूस की, इस पत्ते की कुटिया में ऐसा कौन सा धन छिप गया है जिसकी रक्षा के लिए इतना वीर लगाया गया है। अर्थात यह वीर पुरुष किस धन की रक्षा कर रहा है। और इतना ही नहीं, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। कहा जिसकी रक्षा में इसका संपूर्ण शरीर, मन और जीवन, कहा तीनों समर्पित कर दिया है। कहा उसी में विलीन हो गया, उसी में खो गया है। कहा आखिरकार यह वीर कौन है, यह वीर किस धन की रक्षा में लगा हुआ है कि जिसकी रक्षा में यह अपने शरीर का, अपने मन का और अपने संपूर्ण जीवन का भी परित्याग कर दिया है, उसकी रक्षा में लगा हुआ है। अर्थात इस कुटिया में कौन सा धन छिपा हुआ है, ऐसी बात को यहाँ पर कवि ने बताया है कि जिसकी रक्षा के लिए वह धनुर्धारी वीर अपना तन, मन और जीवन तक समर्पित कर दिया है। तो आए बेटा काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। रस यहाँ पर भी शांत रस होगा, ताटंक छंद होगा और जो भाषा है वह खड़ी बोली है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बेटा। चौथे पद में बेटा कवि ने उस अमूल्य धन की बात करते हैं जिसकी रक्षा में वह वीर प्रहरी लगा हुआ है। क्या कहते हैं? मृत्युलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया जय अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कहा मृत्युलोक मालिन्य मेटने। कहा उस कुटिया में जो धन है वह बहुत महान धन है, तुलनीय है, जिसकी किसी धन से तुलना नहीं की जा सकती। कहा कि वह धन उसमें विराजमान है। तो वह धन कौन सा है? तो कहा कवि ने मृत्युलोक। मृत्युलोक माने मृत्युलोक की मालिन्य माने मलिनता को मेटने। कहा इस संसार की मलिनता को, गंदगी को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए आई हैं। कौन? कहा स्वामी संग, अपने स्वामी, अपने पति के संग जो आई हैं वह कौन? अर्थात लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीता जी लक्ष्मी जी की अवतार हैं और जो रामचंद्र जी हैं वह विष्णु जी के अवतार हैं। तो कहा स्वामी संग, अर्थात विष्णु के संग, अपने स्वामी विष्णु के संग जो आई हैं वह कौन है? तो कहा वह सीता जी हैं, जो मृत्युलोक की मलिनता को, मृत्युलोक की गंदगी को समाप्त करना चाह रही हैं, उसे मेटना चाह रही हैं, उसे नष्ट करना चाह रही हैं। कहा कि वह लक्ष्मी इस कुटिया में छिपी हुई है, वह धन इस कुटिया में व्याप्त है, जिसके लिए यह वीर अपनी निद्रा का परित्याग किया हुआ है। आगे देखिए,
कहा इतना नहीं, 3 लोक की लक्ष्मी है, वह तीनों लोकों की लक्ष्मी है, आकाश पाताल और स्वर्ग। कहा कि इन तीनों लोकों की अर्थात आकाश पाताल और पृथ्वी लोक, इन तीनों लोकों की वह लक्ष्मी है। तो 3 लोक की लक्ष्मी, यह तीनों भुवनों की जो लक्ष्मी है, कहा वह इस कुटिया में विद्यमान है। यह कुटी आज अपनाई है। कहा तीनों लक्ष्मी की, तीनों लोकों की वह लक्ष्मी आज इस कुटिया को अपनाई हुई है, अर्थात अपना संपूर्ण जीवन इस संसार के सुख वैभव के लिए न्यौछावर कर दिया है। अपने सुख का परित्याग करके अपने स्वामी के संग इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर आकर के उसकी गंदगी को मिटाना चाहती हैं। ऐसी तीनों लोकों की जो लक्ष्मी है, जो धरोहर है, वह इस कुटिया में विराजमान है। इसीलिए आगे उन्होंने कहा वीर वंश की लाज यही है। कहा कि वह वीर वंश की लज्जा है, क्योंकि इक्ष्वाक वंश दिलीप राजा दशरथ के वंश की वह लज्जा है, बहू है। लाज का भाव क्या है? यहाँ पर बहू से है, क्योंकि वह वीर वंश में उत्पन्न होने वाली वह स्त्री है, वीर वंश की वह लाज है, वीर वंश की वह बहू है, क्योंकि वे सभी बड़े बड़े प्रतापी राजा थे जिनके वंश में उनका जन्म हुआ। तो कहा कि यह वीर वंश की बहू है, इसलिए उसकी रक्षा करने वाला कोई तो वीर होना चाहिए। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, प्रहरी माने रक्षक, तो इसलिए उसकी जो रक्षा करने वाला है वह फिर वीर क्यों न हो। सामान्य व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि उस कुटिया में जो धन है वह तीनों लोकों की स्वामिनी है, तीनों लोकों की लक्ष्मी है, और वीर वंश की वह लज्जा भी है, वीर वंश की वह वधू भी है। इसलिए उसकी जो रक्षा करने वाला है वह वीर ही होगा, और यह वीर ही है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये तो वीर वंश की लज्जा थी, तीनों लोकों की स्वामिनी थी, लक्ष्मी थी। इसलिए तीसरी बात को उन्होंने क्या कहा कि विजन देश है। विजन माने जन रहित, जहां पर लोग नहीं है, ये जंगल है, यहां पर व्यक्तियों का निवास नहीं है। विजन देश है, यह निर्जन देश है, जहां पर लोग नहीं है, यह जंगल है। इसलिए उसकी रक्षा करने वाला वीर है। निशा शेष है, निशा माने रात्रि, कहा अभी रात्रि भी शेष है, इसलिए वीर उसकी रक्षा करने वाला है। तीसरी बात को उन्होंने कहा निशाचरी माया ठहरी। निशाचरी माने राक्षसों की माया यहाँ पर विद्यमान होने के कारण उसकी रक्षा करने वाला कौन है? वीर पुरुष है। इसलिए बेटा कवि ने कहा कि वह उसकी जो रक्षा करने वाला है, उस कुटिया के धन की जो रक्षा करने वाला है वह वीर है। और वो वीर कौन है? लक्ष्मण है। और उस कुटिया में धन कौन सा है? तो कहा स्वयं लक्ष्मी है, तीनों लोकों की जो स्वामिनी है वह उस कुटिया में अपने स्वामी के संग विराजमान है। तो इसलिए उस वीर वंश की लज्जा की, तीनों लोकों की लक्ष्मी की, और उस निर्जन देश की, रात्रि शेष की, और राक्षसों की माया होने के कारण उसका जो रक्षक है वह कहा वह वीर वंश में उत्पन्न हुआ लक्ष्मण है, जो कि उसकी रक्षा में अपना तन भी लगा दिया है, मन भी लगा दिया है, और संपूर्ण जीवन को तो समर्पित ही कर दिया है। तो यहां पर कवि ने श्री रामचंद्र जी की अपने अर्धांगिनी के साथ उस मृत्युलोक की मलिनता को मिटाने का जो वर्णन किया और उसकी रक्षा करने में जो लक्ष्मण जी का सहयोग किया, तो इन सभी भावों का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया। इसलिए यहाँ पर जो रस है वह शांत है, जो भाषा है वह खड़ी बोली है, जो छंद है वह ताटंक है, और जो अलंकार है, अलंकार में मृत्युलोक मालिन्य, यहाँ दोष रूपी संसार में उपमेय में उपमान का आरोप, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। तो 2 अलंकारों की यहाँ पर प्राप्ति होती है। ठीक है बेटा, पढ़ा करें बेटा अच्छे से, 1 बार 2 बार इसको अवश्य ध्यान से पढ़ा करें, और शब्दार्थ पर काव्य सौंदर्य को नोट किया करें।
जिससे आपको अन्य समय में पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।